बिहार की राजनीति में वर्षों से बाहुबल और बाहुबली का जोर देखने को मिला है। इस कड़ी में एक बार फिर आगामी लोकसभा चुनाव में ऐसे कई बाहुबली नेता हैं जो खुद तो चुनाव नहीं लड़ सकते, मगर लोकसभा किसी तरह से पहुंचने की इच्छा इतनी ज्यादा है कि अब अपनी पत्नियों के रास्ते नया प्लान बनाना चाह रहे हैं। लोकसभा चुनाव में ऐसे कई बाहुबली नेता हैं जिन्होंने अपनी पत्नी को पार्टी का टिकट दिलवा दिया है और उन्हीं के रास्ते वह लोकसभा पहुंचना चाह रहे हैं। चुनावी समर में यह दिखाने की कोशिश हो रही है कि इन बाहुबली नेताओं की पत्नी चुनावी मैदान में है, मगर असल में चुनाव तो खुद लड़ रहे हैं। इस कड़ी में सबसे पहले नाम आता है लवली आनंद का। पूर्व सांसद लवली आनंद बाहुबली नेता आनंद मोहन की पत्नी है, जिन्हें इस बार शिवहर लोकसभा सीट से जनता दल यूनाइटेड ने अपना प्रत्याशी बनाया है। आनंद मोहन खुद 1996 और 1998 में शिवहर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए थे, लेकिन शिवहर में इस बार स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा भी छाया हुआ है। शिवहर से रामा देवी, उनको इस बार टिकट नहीं मिला है और इस सीट को जदयू के खाते में दे दिया गया है और जदयू वहां से पूर्व बाहुबली नेता आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को टिकट दे दिया है। तो वहाँ पे स्थानीय और बाहरी का भी मुद्दा चल रहा है। खैर, आनंद मोहन पिछले साल अप्रैल में जेल से रिहा हुए थे, जब नीतीश कुमार सरकार ने जेल नियमावली में कुछ बदलाव किए थे, जिसके बाद उनकी रिहाई संभव हो पाई थी। आनंद मोहन 1994 में गोपालगंज डीएम जी कृष्णैया की हत्या के आरोप में 16 साल जेल की सजा काटने के बाद जेल से रिहा हुए थे। आनंद मोहन खुद चुनाव नहीं लड़ सकते हैं और इसी कारण से उन्होंने अपनी पत्नी लवली आनंद को जनता दल यूनाइटेड का टिकट दिलवा दिया है। 2019 में लवली आनंद ने राजद के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा था, मगर वो हार गई थी। इस बार ठीक चुनाव से पहले लवली आनंद ने राजद को छोड़कर जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गई और शिवहर से चुनाव लड़ रही है और शिवहर में छठे चरण में चुनाव है। अभी जब विश्वास मत पर बिहार विधानसभा में वोटिंग हुई थी, तो उनके बेटे भी, जो चेतन आनंद है, वो भी आरजेडी खेमा को छोड़कर जदयू खेमा के लिए वोट दिए थे, मैंने सरकार के पक्ष में वोट दिए थे। तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि आनंद मोहन जदयू में जाएंगे। अब बीमा भारती के बारे में बात कर लेते हैं। ये भी अभी हाल फिलहाल में ही अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जदयू को छोड़कर आरजेडी में गई है। बीमा भारती भी कुख्यात अपराधी अवधेश मंडल की पत्नी है, जो इस बार राजद के टिकट पर पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही है। अवधेश मंडल के खिलाफ हत्या और अपहरण के दर्जनों मामले दर्ज है और उनकी छवि एक बाहुबली और अपराधी की है। अवधेश मंडल की पत्नी बीमा भारती 5 बार विधायक रह चुकी हैं और पिछले दिनों उन्होंने विधायक रहते हुए जनता दल यूनाइटेड से इस्तीफा दिया और राजद में शामिल हो गई। वे इस बार पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं और पूर्णिया में दूसरे चरण में मतदान है। और इसी क्रम में तीसरे नंबर पर नाम आता है सिवान का। सिवान से विजय लक्ष्मी देवी को जदयू ने टिकट दिया है और ये भी एक बाहुबली की पत्नी है। आपको बता दें कि इस बार जदयू ने सिवान से कविता सिंह को टिकट न देकर विजय लक्ष्मी देवी को टिकट दिया है। जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर सिवान से लोकसभा चुनाव लड़ने वाली विजय लक्ष्मी देवी बाहुबली नेता रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी है। रमेश सिंह कुशवाहा का ताल्लुक सीपीआई एमएल से रहा है और शिवजी दुबे हत्याकांड के मुख्य आरोपी भी हैं और जेल भी जा चुके हैं। रमेश सिंह कुशवाहा खुद पूर्व विधायक हैं और उन्होंने इस बार अपनी पत्नी को जनता दल यूनाइटेड से टिकट दिलवा दिया है। इस बार लोकसभा चुनाव में रमेश सिंह कुशवाहा ने अपनी पत्नी विजय लक्ष्मी देवी को जनता दल यूनाइटेड का टिकट दिलवा दिया है और वो चुनावी मैदान में उतरी है। सिवान लोकसभा सीट से इस वक्त कविता सिंह जनता दल यूनाइटेड की सांसद है, जो खुद बाहुबली नेता अजय सिंह की पत्नी है। नीतीश कुमार ने इस बार उनका टिकट काटकर विजय लक्ष्मी देवी को सिवान से उम्मीदवार बनाया है। सिवान में छठे चरण में चुनाव है। अब बात आती है अनिता कुमारी की। ये तो अभी हाल फिलहाल में चर्चा का विषय था और चर्चा का विषय इसलिए था कि खरवास में जब अशोक महतो ने शादी की थी, तभी से बिहार में पूरे न्यूज में छाए हुए थे। 2024 लोकसभा चुनाव में अनिता कुमारी राजद के टिकट पर मुंगेर से चुनाव लड़ रही हैं। अनिता कुमारी नवादा के बाहुबली और आपराधिक छवि के नेता अशोक महतो की पत्नी है। 2023 में अशोक महतो 17 साल जेल काटने के बाद जेल से रिहा हुआ था। 2001 के नवादा जेल ब्रेक कांड में अशोक महतो 17 सालों से जेल में बंद था और पिछले साल ही वह रिहा हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि अशोक महतो खुद चुनाव नहीं लड़ सकते और इसी कारण से उसने लोकसभा चुनाव अपने पत्नी के जरिए लड़ने की सोची और फिर इसी खरमास के दौरान उसने अनिता देवी से शादी कर ली। बताया जाता है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद का आश्वासन मिलने के बाद ही अशोक महतो ने खरमास आनन फानन में अनिता देवी से शादी की और फिर मुंगेर लोकसभा सीट से आरजेडी के टिकट उसकी पत्नी को मिल गया। अनिता देवी अब चुनाव मैदान में है और अनिता देवी जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के खिलाफ मैदान में है। अब देखना होगा कि वहां से कौन बाजी मारता है। खैर, अनिता देवी के आने से तो वहां का मुकाबला रोचक हो गया है और मुंगेर में चौथे चरण में चुनाव है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि बिहार के राजनीति से बाहुबल कभी खत्म नहीं होगा। सभी पार्टियां अपने बाहुबली नेताओं को, उनकी पत्नियों को टिकट देती रहती है। कम से कम उनको लगता है कि शायद बाहुबली नेता हैं तो एक सीट तो उनके फिक्स है, एक सीट हमें जीत कर देंगे। लेकिन जनता अब क्या सोचती है ये तो 2024 चुनाव जब हो जाएगा, 4 जून को पता चल जाएगा कि जनता क्या सोच रही है।